जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम लोग जो है बिहार दरोगा प्री का जो है हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा यह टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। यह वॉल्यूम 2 है जिसमें टेस्ट नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का आप सेट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें। यह सेट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो आप इस सेट को लगा सकते हैं, आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उसके नेताओं को सम्मिलित कीजिए। तो आपका इसका जो है सम्मिलित करना चलिए तो हिंदुस्तानी दल। तो हिंदुस्तानी दल से जो है यह हुसैन अली और अब्दुल्ला खां संबंधित हैं। तुरानी दल से जो यह आपका संबंधित हैं निजामुल मुल्क और जिसे चिनकिली खां कहते हैं और जकारिया खां, ये संबंधित हैं। अफ़गानी दल से जो कौन संबंधित हैं तो अफ़गानी दल से आपका संबंधित है कौन तो मोहम्मद खां बंगस और अली मोहम्मद खां हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। और ईरानी दल से कौन संबंधित हैं तो ये हो जाएंगे आपका आमिर खां और जुल्फ़िकार खां हो जाएंगे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 3 4 1 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित देश है। तो निम्नलिखित में से कौन जो भू आवेष्टित देश है तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है बोल्विया जो है एक भू आवेशित देश है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा अनुक्रम सही है। तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पद अनुक्रमण सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा राज्यों का राज्यपाल, यानी कि बी हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। राज्यों के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर जो सिंहासन पर बैठा था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीहली अनुश्रुति के जो है इनके अनुसार जो है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है सिंहासन प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सीहली अनुश्रुति के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। कंपनी दिया गया है और यहाँ पे जो उत्पादन दिया गया है, कौन से कंपनी द्वारा कौन सा उत्पादन किया जाता है। तो भेल द्वारा जो है ये आपका कौन सा उत्पादन किया जाता है तो भेल जो है यह विद्युत उत्पादन करता है, यानी कि 3 हो जाएगा। HAL जो है यानी कि HAL कौन सा उत्पादन करता है तो यह आपका उत्पादन करता है क्या चीज़ तो वैमानिकी के। सेल जो क्या उत्पादन करता है तो सेल आपका उत्पादन करता है आपका सेल जो हो जाएगा आपका लौह इस्पात से संबंधित है। और HOCl जो है ये आपका क्या किससे संबंधित है तो रसायन से। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 4 1 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा किसका था। तो विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलबन का। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए। सूची 1 में खनिज दिया गया, सूची 2 में बृहत्तम उत्पादक दिया गया है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। टीन जो है ये कहाँ उत्पादन करता है तो टीन जो है यह उत्पादन करता है आपका चीन, यानी कि 1 हो जाएगा 3। और दिया गया है कि चांदी जो है कौन उत्पादन करता है तो चांदी में किसको उत्पादन करने बृहत्तम उत्पादक है। बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन हो जाएगा तो बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और तांबा का जो बृहत्तम उत्पादक हो जाएगा तो चिली हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 देखते हैं कि यहाँ दिया गया है तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। नेक्स्ट प्रश्न कि तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था। तो तराइन का जो तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था। इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच जो है ये आपका 1215 से 16 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जा सकता है। तो संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जा सकता है तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क को जो है यह नहीं वितरित किया जा सकता है। जबकि उत्पादन शुल्क और आय शुल्क जो है यह राजस्व की राज्य सरकारों में वितरित किया जा सकता है, जबकि सीमा शुल्क को जो है वितरित नहीं किया जा सकता है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो एकात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा तो चलिए देखते हैं।
तो दिया गया है कि एकात्मक तत्व हो जाएगा आपका, तो राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि है, राज्यसभा में जो है असमान प्रतिनिधि जो है, ये पीछे देखते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है भारतीय संघीय व्यवस्था का एकात्मक तत्व तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 कहता है कि राज्यपालों की नियुक्ति, ये सही है। 3 कहता है कि राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि, ये भी आपका सही है। 4 कहता है कि न्यायिक पूर्णावलोकन, यह जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व, ये गलत है। 5 है दिया गया कि अखिल भारतीय सेवाएं, तो यह सही है। 6 दिया कि द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका, यह गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल्डन क्रांति जो है यह आपका संबंधित है बागवानी से। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो यह उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह तिलहन उत्पादन से। और काली क्रांति जो है यह पेट्रोलियम से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 1, 3। हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि किस वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक कहा गया था? तो किस वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक कहा गया था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में कहा गया था। ऋग्वेद में जो है राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म जो है यानी डीएमके की स्थापना किसने किया था? तो डीएमके की स्थापना जो है आपका किया था CN अन्नादुरई ने। CN अन्नादुरई के द्वारा जो है द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? तो काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा देखा जाए तो यह वह आय है जिस पर अवंचन नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह वह आय है जिस पर कर अवंचन नहीं हुआ, यानी कि टैक्स अवंचन नहीं किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिस पर टैक्स नहीं लगाया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? तो बुद्ध की पूर्ण जीवनी जो है ललित विस्तार जो है यह बुद्ध की जीवनी की रचना है जो बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। यह जो है बुद्ध की पूर्ण जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ललित विस्तार। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे मिलान करने के देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। संवैधानिक संशोधन दिया गया है और राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 18वां संविधान संशोधन के तहत जो है हरियाणा राज्य को दर्जा दिया गया था। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है मेघालय राज्य को दर्जा दिया गया था। और 55वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अरुणाचल प्रदेश राज्य को दर्जा दिया गया था। और 56वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा राज्य को दर्जा दिया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो क्लेवियस जो है यह आपका चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्लेवियस जो है यह चंद्रमा पर स्थित जो सबसे बड़ा क्रेटर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी को जो है क्लेवियस कहते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित गलत मिलान का चयन करें। तो सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित गलत मिलान का चयन करें। तो गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर ने जो है बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण कहा था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बी कहता है कि ऑरेल स्टाइल और अमरनाथ घोष ने जो है यह जलवायु परिवर्तन कहा था। यह गलत है। सी दिया गया है कि जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक ने जो है बाढ़ कारण बताया था। यह सही है। डी कहता है कि KUR कनेडी जो है बहुत तात्विक परिवर्तन बताया था। यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर यह गलत है। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो यह समिति दिया था अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव जो है यह अशोक मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न कि तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो तारकुंडे और गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से जो है तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद जो है
311 के तहत जो है संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पर क्रांतिकारी और संबंधित दिया गया है। तो चलिए जतिन दास, तो जतिन दास जो है किससे संबंधित हैं? तो आगे हो जाएगा भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आज़ाद, तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये आपका संबंधित है किससे? तो मुठभेड़ के दौरान से। और भगत सिंह जो है यह आज फांसी दिया गया था, ये फांसी से संबंधित है। कल्पना दत्त जो है ये आपका संबंधित है आजीवन कारावास से। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका 2, 3, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर 2, 3, 4, 1 बी हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1746 से 1761 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो 1746 से 1761 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय जो है इस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो यह था आपका लुई 15वां। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुई 15वां के समय जो है तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित का मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो प्रवर समिति का कार्य क्या था? तो प्रवर समिति का इसका कार्य क्या था? तो जांच, इसका कार्य था वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। प्रवर समिति का कार्य था वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। लोक लेखा समिति का कार्य क्या था? तो इसका आपका कार्य क्या था? तो सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं इसकी समीक्षा करना। और 3 दिया है प्राक्कलन समिति का कार्य क्या था? तो बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉर्मुज़ जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 खाड़ियों के आपस में जोड़ती है? तो हॉर्मुज़ जल संधि जो है यह आपका फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्मुज़ जल संधि यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? तो पिटरा ड्यूरा एक भवन निर्माण करने की एक विधि है जिसका जो है आरंभ किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? तो ऐसे प्रधानमंत्री जो इसके जो है विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो यह था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार करना है, चलिए विचार करते हैं। तो दिया गया है कि तुगलकाबाद किला, तो तुगलकाबाद किला का जो स्थापना जो है ये 1321 में किया गया था। और जो दिया गया है कि लोधी गार्डन, इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? तो यह जो है 15वीं शताब्दी में किया गया था, 15वीं शताब्दी में। और कुतुब मीनार की जो स्थापना कब किया गया था? तो कुतुब मीनार की स्थापना यह जो है 1199 से जो है यानी कि 1220 तक किया गया था, 1220 तक। और जो है फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना कब किया गया था? तो 1559 में किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आपका हो जाएगा कुतुब मीनार यानी कि 1199 से 1220 तक। फिर आपका हो जाएगा उसके बाद तुगलकाबाद, ये जो है 1321 में हुआ था। उसके बाद आपका हो जाएगा लोधी गार्डन यानी कि ये 15वीं शताब्दी में हुआ था यानी कि 1400 के आसपास में। और जो है फतेहपुर सीकरी जो है आपका 1559 में स्थापना किया गया था। आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस पेशवा ने आत्महत्या कर लिया था? तो किस पेशवा ने आत्महत्या कर लिया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा माधव नारायण राव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1901 में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में विशेष रूप से होता है? तो विद्युत उद्योग में जो विशेष रूप से किसका करते हैं? तो मैग्नेटाइट का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है
निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भारतीय शस्त्र अधिनियम, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम ये कब लाया गया था? तो 1878 में जो है भारतीय शस्त्र अधिनियम आया था। शाही पद अधिनियम, शाही पद अधिनियम जो है यह कब आया था? तो यह आपका आया था 1876 में। शाही पद अधिनियम जो है यह आपको 1876 में आया था। और देखते हैं कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम यह कब आया था? तो यह आपका आया था 1861 में। और दिया गया कि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम यह 1869 में आया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उसे कभी नहीं मानूंगा? तो यह कथन कहने वाले कौन व्यक्ति का नाम क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह कथन कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने यह कथन कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता यानी छुआछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह बाल गंगाधर तिलक के कथन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय जो था यानी कि कौन सा संधि किया गया था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय जो है एकथिला सेपल की संधि किया गया था। और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय कौन सा संधि किया गया था? तो यह आपका किया गया था पेरिस की संधि। और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय कौन सा संधि किया गया था? तो आपका इसका हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय जो है यह आपका संधि किया गया था यानी कि अनिर्णायक युद्ध हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध के समय जो है ब्रिटिश की हार हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 35 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि 4132। बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीच बचाओ आंदोलन का संबंध यह आपका है तो उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न में लगता है कि गलत दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था वृक्ष बचाओ। तो वृक्ष बचाओ या बीच बचाओ नहीं, वृक्ष बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड से, जिससे सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको प्रश्न को देख लीजिएगा, हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे वृक्ष होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो अगस्त घोषणा जो किसके शासनकाल में आया था? तो अगस्त घोषणा जो ये आपका आया था तो लॉर्ड मोंटेगू के समय। अगस्त प्रस्ताव जो है ये आपका किसके शासनकाल में आया था? तो अगस्त प्रस्ताव आपका आया था लॉर्ड लिनथगो ने लाया था, यानी कि 2 हो जाएगा 1। और अगस्त संकल्प जो है किसने लाया था? तो यह महात्मा गांधी ने लाया था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से बने थे। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2143। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन प्रणाली कृषि प्रचलित है। कृषि को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस कृषि से संबंधित क्षेत्र और इनके प्रचलित नामों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूचियों को आपस में मिलाइए। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप, तो अंडमान निकोबार द्वीप जो है यहाँ पे कौन सा कृषि होता है? तो दीपा संबंधित है। अंडमान निकोबार में जो है दीपा होता है। मध्य प्रदेश में जो है वेबर कृषि होता है। पश्चिमी घाट में कुमारी, झारखंड में कुरवा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताती पाका तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो ताती पाका तेल शोधन जो है आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो मेडागास्कर की राजधानी आपका हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, एंटानानेरिवो जो है ये आपका मेडागास्कर की राजधानी है, एंटानानेरिवो। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात के जो कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में अलंग में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बाघ गणना की 5 चक्रों की रिपोर्ट के अनुसार कुल बाघों की संख्या कितना है? तो भारत में बाघ गणना की 5 चक्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3167 हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों को लिंगानुपात सबसे कम है? तो आपका इसका राइट आंसर हरियाणा में जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बच्चों का लिंगानुपात सबसे कम है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिस्टोलिक एवं डायलोस्टिक प्रेशर के अंत को किससे नापा जाता है? तो सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किससे नापा जाता है? तो यह आपका नापा जाता है नाड़ी के दाब से, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा के दत्ता। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जिसमें अंतरापृष्ठ होते हैं। तो मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जिसमें अंतरापृष्ठ होते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट होता है। टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट जो होता है यह मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जिसमें अंतरापृष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया गया जलाशय और यहाँ पे दिया गया राज। तो चलिए मिलान करते हैं। भद्रा जो है यह आपका कहाँ स्थित है। तो भद्रा जो है यह आपका जो है कर्नाटक में है। भद्रा कहाँ है तो कर्नाटक में। भवानी जो है भवानी सागर यह कहाँ है तो यह तमिलनाडु में है। और जो है गांधी सागर कहाँ है तो यह मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर कहाँ है तो यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और जो है राणा प्रताप सागर बांध जो है यह राजस्थान में है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 4 2 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के विदेशी व्यापार के आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है अमेरिका जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 के विदेशी व्यापार के आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका बन गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि योगतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक कौन है। तो योगतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक कौन थे। तो यह थे आपका स्पेंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। स्पेंसर जो थे ये योगता की उत्तरजीविता के मूल विचार के मूल प्रवर्तक हैं। यहाँ पे जो कथन को मिलान करने के लिए चलिए मिलान करते हैं। जनजातियाँ हैं और कहाँ से स्थित है। तो जारवा जनजाति जो है ये आपका कहाँ से है तो ये आपका संबंधित है। जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार से। कुकी जनजाति जो है ये आपका कहाँ से संबंधित है तो कुकी जनजाति जो है आपका मणिपुर से संबंधित है। और जो थारू जनजाति जो है ये आपका कहाँ से संबंधित है तो ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और जो गोंड जो है यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। थारू उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरणें हैं। तो रंध्रों को खोलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरणें कौन सी होती है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाल तरंगदैर्ध्य वाली किरणें जो होती है रंध्रों के खोलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरणें होती हैं। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए इस कथनों पर विचार करते हैं। इसमें कथन सही को बताना है। तो यह रक्त में ऑक्सीजन को संचार करता है, बिल्कुल सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह जो कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है यह गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। तो 1 2 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। तो प्रेसिडेंट कलर जो है यह प्रदान किया गया है INS द्रोणाचार्य को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। INS द्रोणाचार्य को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है प्रेसिडेंटल कलर प्रदान किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी के घड़े में निम्न से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो मिट्टी के बर्तन में जब हम पानी रखते हैं तो गर्मी के दिनों में या किसी भी समय में तो यह जो ठंडा होने के कारण क्या है वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी क्या है। तो टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए जो है प्रयुक्त तकनीकी को हम लोग क्या कहते हैं तो इसे हम लोग जो है आवृत्ति आरोपान कहते हैं। आवृत्ति आरोपान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस शहर में चार बहार पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मेजबानी की है। तो भारत ने निम्नलिखित में से किस शहर में 4 बहार पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किया है। तो यह मेजबानी किया है आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा मुंबई।
लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करते, चलिए विचार करते हैं। लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ पे रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है, बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि लाल मृदा जलयोजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है, भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से सत्य कौन है? तो 1 का 2 दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए सबसे कम गेंद फेंककर 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह गेंदबाज बने हैं आपका अक्षर पटेल। अक्षर पटेल जो है ये भारत के सबसे कम गेंद फेंककर जो है 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो क्यूसेक जो है हम लोग जल की प्रवाह को मापते हैं, यानी कि 3 हो जाएगा। क्यूसेक से जल की प्रवाह को मापते हैं। बाइट से जो तो होता है यह कंप्यूटर से संबंधित है। रिएक्टर जो है भूकंप की तीव्रता मापते हैं, और बार से जो है यह दाब मापते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। ICMR का महानिदेशक किससे बनाया गया है? तो ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया आपका राजीव बहल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव बहल को जो है ICMR का महानिदेशक बनाया गया है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। रोग का नाम दिया गया है और प्रभावित अंग दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो दिया गया है आपका कि डायरिया जो होता है यह आपका पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। डायरिया किसको प्रभावित करता है? तो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। एस्कैरियासिस जो है यह आपको किससे प्रभावित करता है? तो यह जो है छोटी आंत को प्रभावित करता है। क्षय रोग जो है किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। और निमोनिया जो होता है यह श्वास नांग को प्रभावित करता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियन के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में जो है भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा निशा दहिया ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, यानी कि हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है और परिधीय उपकरण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। इनमें से सभी होता है शामिल एक कंप्यूटर सिस्टम में। एक होल का pH मान 3 से घटकर 6 बदलता है, 3 से 6 बदलता है। तो इसमें H+ आयन का सांद्रता कितना होगा? तो 3 से 6 होने में जो है इसे 1000 गुना क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम किसी घोल का pH मान 3 से 6 बदलते हैं तो इसका H+ आयन जो होता है यह 1000 गुना कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचालन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचालन के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसके लिए? तो यह आपका प्रयोग किया जाता है मिट्टी के तेल के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दिया गया कि नंदा झील आर्द्रभूमि किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा झील आर्द्रभूमि जो ये आपका कहाँ अवस्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है। तो पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण करना, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना और पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, ये सभी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक आपका कहाँ है? तो अंटार्कटिका के ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, अंटार्कटिका के ऊपर। इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेट के संबंध में जो URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यह URL का पूर्ण रूप होता है। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो अचुंबकीय हो जाएगा तो तांबा जो है विद्युत का अचुंबकीय होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम जो है चुंबकीय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में परिवहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह आपका हस्ताक्षर किया गया है फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ जो है भारत में परिवहन क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है फ्रांस के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरा रंग। हरा रंग जो है इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है? तो धारणीय कृषि का अर्थ इसका होता है क्या? तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग के लिए उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इस प्रकार की कृषि को जो है धारणीय कृषि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में ऊँट उत्पादन, प्रसंस्करण, उपयोग और प्रशिक्षण बी का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया आपका कहाँ पे? तो हो जाएगा बीकानेर, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर, राजस्थान में जो है पुरुषोत्तम रूपाला ने ये जो ऊँट उत्पादन, प्रसंस्करण, उपयोग और प्रशिक्षण बी का उद्घाटन किया है। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस हम लोग प्रतिवर्ष जो है 9 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, 9 अगस्त को। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है यह एनजीटी का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसल मापदंड संबंधित है, तो बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो यह आपका जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो है यह हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति हैं, बर्नार्ड अर्नॉल्ट। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संतुति की गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा, इसकी संतुति जो किया गया था 40 ग्राम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय चारागाह और एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका झांसी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं? तो मीठे पानी की झीलें कौन सी हो जाएगी? तो 83 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डल झील, बुलर झील, बड़ा पानी झील, लोकटक झील। तो ये सभी हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी हो जाएगा। कि समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के लिए एक सागरीय पोत का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य। मत्स्य जो है यह एक सागरीय पोत है जिसका समुद्र मिशन के तहत गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के लिए किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मत्स्य है। नेक्स्ट प्रश्न कि कटल फिश किस संघ के सदस्य होती है? तो कटल फिश जो है किस संघ के सदस्य होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोलास्का ग्रुप के संबंधित हैं। कैटल फिश जो है ये मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है सी राधाकृष्ण राव को जो है यह प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी राधाकृष्ण राव को जो है भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है यह आपका लागू किया गया था कब? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2006 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो 2023 में जो है भारत का स्थान क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा चौथा स्थान है यानी कि सी हो जाएगा। स्टील में कितना % कार्बन होता है? तो स्टील में जो है 0.1 से लेकर 2% तक कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.1 से 2% तक का स्टील में कार्बन होता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है तुलसी के पौधे में औषधीय गुण होता है? तो यह होता है आपका फिनॉल एवं फ्लेवोनोइड के कारण। फिनॉल एवं फ्लेवोनोइड के कारण जो होता है यह तुलसी के पौधे में औषधीय गुण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी 2022-23 में किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी 2022-23 में जो है यह आपका किसने जीता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक ने जीता है। किस केंद्रीय मंत्री ने जो है नई दिल्ली में
किस केंद्रीय मंत्री ने जो है नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो युवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है या कृषि केंद्रीय मंत्री ने जो नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य को गमोचा यानी कि गमछा को जीआई टैग मिला है? तो यह जो जीआई टैग प्रदान किया गया है असम को। असम को जो है गमछा को जीआई टैग प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? तो ट्रैफिक पुलिस जो है गलजी काय को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलजी काय को जो है ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। 95 से यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 95 का 4 हो जाएगा 61, और 96 का आपका राइट आंसर होगा, इसका भी 4 हो जाएगा। P माइनस क्यू प्लस R हो जाएगा। 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तो D हो जाएगा, और 98 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 98 का हो जाएगा C हो जाएगा 151। 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 99 के 90 हो जाएगा, और 100 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 40%। दोस्तों हाँ, आशा करती हूँ कि आपको यह सेट अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।